बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने एनालिसिस करने चल रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम 2019 में आई और उसके बाद पॉलिटिकल जो चंदा होता है, जो डोनेशंस होता है, उसके लिए एक नया कानून लाया गया और उस कानून के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे देने की व्यवस्था की गई। वो सारा एपिसोड आपके सामने है, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और हुई हैं। लेकिन अभी जो नया डेवलपमेंट आया है कि 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आपको 24 आवर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो सारे डाटा प्रोवाइड करने हैं। चूंकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि ये जो स्कीम आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है और इस कानून को निरस्त किया जाता है, क्योंकि इस कानून को लागू करने के लिए जिस तरीके से कानून बनाया गया था, कानून में परिवर्तन किए गए थे, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसमें चेंजेस लाया गया था, इनकम टैक्स के रूल्स में चेंजेस लाए गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट को ने जब 15 फरवरी को ये आदेश दिया कि वो 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा डाटा प्रोवाइड करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो डाटा स्टेट बैंक ने प्रोवाइड नहीं कराया और उसके लिए फिर एक पिटीशन गई और उस पिटीशन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट बैंक को 11 मार्च को वो सारा की सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नेक्स्ट डे यानी 12 मार्च को प्रोवाइड करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह डाटा प्रोवाइड कर दिया और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सारा डाटा पब्लिक डोमेन में अपलोड कर दिया है। लोग एक्सेस कर रहे हैं उसकी और साथ ही साथ एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम भी आपके साथ एनालिसिस करना चाहते हैं कि वो सारी क्या डेवलपमेंट रहे जिसके चलते अब ये स्कीम जो है एक बहुत बड़े स्कैम, एक बहुत बड़े करप्शन घोटाले की तरफ इंडिकेशन कर रही है। जैसा कि फ्रीलांसर्स जो हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इंडिकेट किया है कि एक बहुत बड़ा घोटाला उभर करके सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक और उभर करके सामने आई है कि सीपैक जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और वहां पर हब पावर कंपनी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पावर जनरेशन कंपनी है और इसका चाइना के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और इस हब पावर कंपनी ने इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज किया है। किस पार्टी को ने इसको कैश किया ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो इसमें एक स्कैनर कोड था वो अभी प्रोवाइड 30 जून तक नहीं किया गया है। हालांकि इसका मिलान करने की कोशिश जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, डाटा एक्सपर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉसिबल है कि विद इन 2 डेज 3 डेज आपके सामने वो सारे डाटा भी क्लियर हो जाए। लेकिन अभी जो ये बात सबसे बड़ी उभर करके आई है कि इसका जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा देश अगर हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के जरिए में पॉलिटिकल पार्टीज को आकर के डोनेट करता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के जो पॉलिसीज हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और चाइना की कितनी कंपनियां हैं इस तरीके की ये भी अब देखने का विषय होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी वो कंपनियां जिनके बारे में सबका ध्यान था कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है कितना उसने डोनेशन दिया है, कितना उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अडानी जिनके ऊपर आरोप लगते रहे उन्होंने कितना पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से गवर्नमेंट को पहुंचाया है। हालांकि हम इन सारे विषयों पर चर्चा करने चल रहे हैं, एक एक 1 बाय 1 करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आप डायरेक्टली इस पूरी फाइल को देखेंगे कि किन लोगों ने किन कंपनीज ने जो है ये डोनेशंस दिए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, तो आपको कंपनीज के नाम ऐसे दिखेंगे जिसमें एक भी कंपनी आपको ना रिलायंस इंडस्ट्रीज की नजर आएगी ना आपको अडानी ग्रुप की नजर आएगी। हालांकि कई सारी जो फ्रेंड कंपनीज हैं आपको दिखाई देंगी जिनका एसोसिएशन कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अभी अडानी की कंपनी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी इस तरह की कितनी प्रॉक्सीज या शेल कंपनीज हैं या अपफ्रंट कंपनीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की है। हम अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक बड़ी रिनाउंड कंपनी आप जानते हैं क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी कहीं ना कहीं जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ही जो है कंट्रोल की जाती है और कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस है। और इसने लगभग 450 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं, बीजेपी को इसमें कितना पैसा मिला है, कांग्रेस को कितना मिला है, या तृणमूल कांग्रेस या अलग अलग जो देश के राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, कितना उन्हें फंड मिला है, ये एक अलग जांच का विषय है। क्योंकि अभी हमने जैसे कि बताया कि जो एक स्कैनर कोड था वो अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी इसको मिलान करने में समय लगेगा, मैच करने में समय लगेगा। दूसरी जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बारे में चर्चा हो रही है और सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, वो जो है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है और लगभग 950 करोड़ रुपए का इसने फंड दिया है। और अगर हम मेगा प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई स्टेट ऑफ द आर्ट इसके प्रोजेक्ट रहे हैं जिसने इस पर काम किया है। और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइवेट लिमिटेड है, अगर उसके हम 2019 की बात करें, क्योंकि ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया वो 2019 से लेकर के फरवरी 2024 तक का डाटा इसमें दिया गया है। अगर हम मेगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो मेगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के 2019 के बाद के जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहे हैं, अगर उनकी चर्चा कर ली जाए तो उसमें कई सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थाने बोरीवली जो आपका टनल बनना है, वो टनल जो है इसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है इसके कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं अयोध्या में भी चल रहे हैं, खास करके जो वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए इसके प्रोजेक्ट रहे हैं। और लिंक्डइन पर कई सारे ऐसे इनके एम्प्लॉइज के आपको प्रोफाइल मिल जाएंगे जिन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट जो है अयोध्या में चल रहे हैं। विशेषकर केनाल जो प्रोजेक्ट है सरयू का, उससे भी ये जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंपनी के कुछ और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में, जो तेलंगाना का कैलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है और उसमें ये जुड़ा हुआ है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो है उसमें मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है इंजीनियरिंग लिमिटेड, और वो भी इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कि हमने बताया कि थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट है, उसमें ये जुड़ा हुआ है 14,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो फ्यूचर गेमिंग से जुड़ा हुआ है और ये जो फ्यूचर गेमिंग का ओनर है वो सैंटियागो मार्टिन है। और सैंटियागो मार्टिन जो है लॉटरी कंपनी चलाते हैं, गैम्बलिंग का काम करते हैं, जुए खिलाने का काम करते हैं और उसके जरिए जो है लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए हैं। अभी अक्टूबर 2023 में इनके खिलाफ जो है ईडी ने जो है सर्चेस की थी कोयम्बटूर के अंतर्गत, और वहां कई सारे इनके खिलाफ आरोप लगे थे और एक बड़ी रकम इनके हाथ से ईडी को प्राप्त हुई थी। लेकिन अब इनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड लगभग 1350 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है उसने दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सैंटियागो मार्टिन है ते अक्टूबर 2023 में इनके खिलाफ जो है सर्चेज होती हैं ईडी की, और ये नवंबर में लगभग 4-5 करोड़ रुपए पहले देते हैं। इससे पहले भी इन्होंने पैसे दिए हैं और बाद में फिर जो है अभी आप 9 जनवरी 2024 तक ये पैसे देते रहे और 9 जनवरी 2024 को इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के लगभग 70 बॉन्ड खरीदे, यानी 70 करोड़ रुपए इन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग के रूप में दिया है। किस पार्टी को दिया है निश्चित रूप से अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा असर्टेन होकर के नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन्होंने 9 जनवरी को दिए हैं। 22 जनवरी को आपको जैसी की जानकारी है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी विशेष के लिए जिस तरह के झंडे पार्टी के लगे और कहीं ना कहीं ये पैसा उन्होंने दिया, तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक अविश्वास को जन्म देती हैं, मिसट्रस्ट को क्रिएट करती हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से बात की जा रही है सोशल मीडिया में अलग अलग फोरम पर की जा रही है और जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिस तरीके का इंडिकेशन वो दे रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो है स्कैम होने जा रहा है करप्शन का। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ये करप्शन किया करने की संभावना इसमें या होने की संभावना इसमें दिखाई पड़ रही है, वो भारत के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो है करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्लैक डे माना जा सकता है अगर ऐसा कुछ सही है तब। लेकिन जिस तरीके से कंपनीज ने पैसे दिए हैं
और उनके पैसे की फंडिंग को छुपाने के लिए जिस तरीके से कानून में चेंजेस लाए गए, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के बाद एडीआर की कार्रवाई की याचिका पर जिस तरीके से इस पूरे कानून को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और कानून को रद्द कर दिया है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके अंदर हुई जो अनियमितताएं थी, इर्रेगुलरिटीज थी, उनको जाहिर कर दिया है। और अब ये एक बहुत बड़ा उस पूरी जो रिपोर्ट आई है, जो डाटा लीक किया गया है, जो डाटा प्रोवाइड किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए से, और जिसे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है आम नागरिकों के लिए। उसके बाद 30 जून को जब पूरा डाटा मिलान के साथ आ जाएगा तो ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। हालांकि इसके पीछे क्या पॉलिसी थी, क्यों ऐसा किया गया, ये सारी चीजें जांच का विषय आएंगी। और सैंटियागो मार्टिन जैसे केसेस तो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ भी दिखाते हैं कि इतना बड़ा पैसे का जो उसने डोनेशन दिया, ये किस तरीके से दिया, क्या कहीं ये पैसा इसके खुद के थे या कहीं कोई और पीछे है जिसका पैसा इस तरीके से लीगल यानी ब्लैक मनी को लीगल करने का काम किया गया। तो ये सारी चीजें देखने की हैं। फिर जो पैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाने चाहिए थे, इनकम टैक्स के तौर पर जिनका कलेक्शन होना चाहिए था, वो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ना जाकर के पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंड में पहुंचा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर इसमें किसी ऐसी पार्टी तक फंड पहुंचा है जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, तो फिर निश्चित रूप से सरकार की जो नैतिकता है और दावा जो है वो कहीं ना कहीं खोखला साबित हो जाएगा। तो एक बहुत आने वाला जो समय है वो अब बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा कि देश की राजनीति की दिशा अब किधर जाने जा रही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।